वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक हमारे पास था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो हमने ख़त्म किया था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बाद वाला यूनिट जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है। सो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में। एट्थ में भी पढ़ा होगा फैक्टर क्या है, सिक्स सेवन्थ फिफ्थ में भी पढ़ा होगा फैक्टर क्या है। बट फैक्टर की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे बेटा, तो फैक्टर की डेफिनेशन को लेके हम ये बता सकते हैं कि फैक्टर क्या है। अगर किसी नंबर को सपोज 2 से हम डिवाइड करते हैं 10 को, इसको एग्जैक्टली डिवाइड होता है, दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। और उसके बाद अगर हम 2 से किसको करेंगे, 7 को डिवाइड, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आता है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि कोशंट, यहाँ पे कोशंट क्या आता है, यहाँ पे कोशंट होल नंबर आता है, और यहाँ पे कोशंट जो है वो डेसिमल आ जाता है। यहाँ पे डेसिमल हमारे पास 3.5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा होल नंबर। सो यहाँ पे फैक्टर तब कह सकते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर का, जब हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि रिमाइंडर 0 होगा और जो हमारे पास कोशंट होना चाहिए वो हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा, फैक्टर। तो फैक्टर की हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स की बात हो रही है, एक्सप्रेशंस की बात नहीं हो रही है। नंबर्स में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और हम ये भी कह सकते हैं जो कोशंट है वो हमें होल नंबर दिखना चाहिए, होल नंबर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन को। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें पढ़नी है नंबर्स की नहीं पढ़नी है, यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़नी है किन की बेटा, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस की पढ़नी है। सो एक्सप्रेशंस की स्टार्ट करने के लिए हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन क्या है, ये साइंस वाला डिकम्पोजिशन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट भी है। डिकम्पोज मतलब होता है ख़त्म करना, ब्रेक करना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक करना किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, किस में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ एन एल्जेब्रिक टर्म कैन बी ए नंबर और एन एल्जेब्रिक वेरिएबल और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो सकता है, या तो ये हमारे पास नंबर हो सकता है, या तो हमारे पास एल्जेब्रिक वेरिएबल होगा, या तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 2a²b, हमारे पास है 2a²b। अगर हम इनकी फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है, a² का मतलब है a 2 बार है, उसके बाद b। सो वी कैन से दैट 2a² b इक्वल टू 2a इंटू बी। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं इसके फैक्टर्स जो है दैट आर 2, दैट आर a², दैट मीन्स a इंटू ए दैट एंड b। ठीक है बेटा, सो वी कैन से दैट उसके बाद फैक्टर्स जो हमने निकले 2a b, इनको हम कहते हैं इरेड्यूसेबल फैक्टर्स। इरेड्यूसेबल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, इरेड्यूसेबल फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे है कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, फर्दर हम इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, सो इनको हम 2a² जो है इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a² जो है दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू बी, क्योंकि 1 जो है इट इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, या एवरी टर्म की बात होगी। सो बेटा यहाँ पे आप लोगों को ये बात तो समझ में आ ही गई। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन है, वी हैव 2x² इंटू x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे इसको फैक्टर्स निकालने हैं, तो x प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उससे पहले हमारे पास है 2x²। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स, तो इसका मतलब फैक्टर है 2x है, x है और x प्लस 1 है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन अगर हम एक्सप्रेशन की करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कॉमन फैक्टर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप, राइट ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसेबल फैक्टर्स।
जैसे हमने अभी 2a² b को कहा, इसके इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हमारे पास है 2 इंटू a बी, ठीक है बेटा, क्योंकि फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो पहले आपको टर्म दी गई है या कोई एक्सप्रेशन दी गई है, पहले हम टर्म की बात ही करेंगे। टर्म को हम इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में क्या करेंगे, शो का एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, फैक्टर्स को देखेंगे विच आर कॉमन टू दी टर्म्स एंड सेपरेट देम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म, सपोज हमारे पास है 2a² और दूसरी टर्म है 2ab, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 इंटू बी, तो यहाँ पे 2 इंटू बी, ठीक है बेटा। अब कॉमन की बात करेंगे, कौन कौन, 2a यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, इनको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद उन फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स अभी निकाले थे, 2a इंटू बी जो है, इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये इनका जो है कॉमन फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल भी हमारे पास है, फैक्टराइज 12p² प्लस 8p² प्लस 18p²। पहली बात, हमें इसको 12p² जो है इसको इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सो बेटा यहाँ पे देख लेना 12p², इसका मतलब है 12 को पहले इरेड्यूसिबल, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर से 2 2 जार 4 3 जार 12, उसके बाद p² हो गया p इंटू पी, उसके बाद q, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। उसके बाद 8 दूसरा हमारे पास है, दैट इज 8p² 8 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर से करेंगे क्योंकि फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है बेटा, क्योंकि q² है तो q 2 बार आएगा। उसके बाद 18p², सो वी हैव 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18p²। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, एक तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 तो है, इसमें 3 है, बट जो 8p² है इसमें 3 नहीं है। उसके बाद p यहाँ पे है और q भी है बेटा, दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब 2p² जो है इसमें कॉमन है। अब क्या करेंगे, अब यही जो कॉमन चीज़ है इनको बाहर निकालेंगे। 2p² को बाहर निकाला तो 2p² को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू पी आया, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे जब हमने 2p² को कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 इंटू क्यू आया। उसके बाद यहाँ पे 2p² निकाला, यहाँ पे 3 इंटू 3 रहा। सो यहाँ पे 2p², अब यहाँ 2 3 जार 6p, 2 2 जार 4q, 3 3 जार 9 बचा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टराइज हुआ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम रिग्रुपिंग करते हैं, अगर हमारे पास रिग्रुपिंग, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन सेकंड मेथड है वह है रिग्रुपिंग द टर्म्स। रिग्रुपिंग द टर्म्स का मतलब होता है अगर इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उनमें हमारे पास गिवन जो भी टर्म दी गई होगी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, द टर्म्स कैन बी ग्रुप्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड इन सच ए वे दैट ऑल टर्म्स इन ईच ग्रुप हैव ए कॉमन फैक्टर। अब हम इनको ग्रुप करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, ताकि हमारे पास टर्म्स जो है वो ग्रुप हो जाए, ताकि हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए, ठीक है बेटा। तो देन देयर हैपन्स टू ऑकर ए कॉमन फैक्टर अमंगस्ट ईच ग्रुप, तो उसके हिसाब से हमें ये मिलेगा, हर एक ग्रुप से हमें क्या मिलेगा बेटा, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, विच लीड्स टू रिक्वायर फैक्टराइजेशन। तो हमें उस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2a² माइनस बी प्लस 2a माइनस ए बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इन टर्म्स में कॉमन कौन, मतलब कॉमन किन किन दो में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है 2a², यहाँ पे 2a है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस ए बी है। तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, इसका मतलब 2a² एज इट इज़। तो अब यहाँ पे प्लस 2a था, इसको आगे लाएंगे प्लस 2a, अब माइनस बी को पीछे ले जाएंगे, उसके बाद माइनस बी ए बी आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 2a² और 2a जो है इनके कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू ए है, और माइनस बी और माइनस ए बी का है माइनस बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे -1 भी आएगा और बी भी आएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट 2a² माइनस बी प्लस 2ab, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इन दो टर्म्स में 2a² प्लस 2a में 2a कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे बच जाता है 2a² था 2 इंटू ए, जब 2a कॉमन निकला तो a रहा, यहाँ से 2a कॉमन निकला तो +1 रहा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद माइनस बी, यहाँ से माइनस बी को कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा 1 + a या a+1, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव का बाहर निकला तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद
उसके बाद आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगी हम ये आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फॉइल मेथड यूज़ करेंगे, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, क्योंकि यहाँ पे बी इंटू ए तो फिर से ए बी आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला आएगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो हमारे पास है वो हमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा, सपोज हमारे पास फैक्टराइज हमें करना है ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस एट, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस एट हमें फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे माइनस एट जो है दैट इज़ फोर इंटू माइनस टू, ठीक है बेटा। या फोर इंटू माइनस टू कर सकते हैं या माइनस फोर इंटू टू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बीच वाली जो लीनियर टर्म है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है बट यहाँ पे पहली वाली टर्म को हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, सेकंड वन हमारे पास लीनियर टर्म आती है और थर्ड वन हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है बेटा। तो अब हमें ब्रेक करनी है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब होता है स्प्लिट जब हम करते हैं कौन सी वाली टर्म, स्प्लिट हम करते हैं लीनियर टर्म को, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब माइनस टू ए को इस तरीके से हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, ताकि सम हमारे पास स्प्लिट करना है तो इसको दो टर्म्स बनानी है। तो सम आना चाहिए माइनस टू ए और प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो रिमेनिंग टू टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए, दैट इज़ ए एट इंटू ए स्क्वायर माइनस एट इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ माइनस एट ए स्क्वायर। तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिएगा माइनस एट हमारे पास माइनस फोर इंटू टू आएगा, बट माइनस फोर प्लस टू तो माइनस टू आएगा, ठीक है बेटा। तो फोर टू ज़ार एट भी आएगा, कोई मसला नहीं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस एट किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस टू ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर में से टू निकाल दो तो माइनस टू आ जाएंगे, फोर टू ज़ार एट भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। इन दो को कॉमन क्या है बेटा, ए को कॉमन निकाला, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए रहा, यहाँ पे माइनस फोर ए था तो माइनस फोर रहा। अब हमारे पास प्लस टू ए और माइनस एट है, अब यहाँ से प्लस टू को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे ए माइनस फोर ही आ जाएगा। सो ए माइनस फोर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ए माइनस फोर को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे ए प्लस टू रहता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आप कोई भी और एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। मोर लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, चैनल का नाम ER मीर है। थैंक यू।